यूएस वर्सेस इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या आप उसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला जैसी कंपनियों में यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करोगे या इंडियन मार्केट में एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस में इन्वेस्ट करोगे? 2025 में ग्लोबल मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हमारा पैसा ग्लोबल मार्केट में जाना चाहिए या इंडियन मार्केट में जाना चाहिए? दोनों में से कौन से मार्केट सेफ है और कौन सा मार्केट हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है? आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। तो आई होप ये पूरी वीडियो देखने के बाद में आपका ये डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे इंडियन मार्केट में रहना चाहिए या यूएस मार्केट में रहना चाहिए। और सारी चीजें रियल डाटा के साथ में विद एग्जांपल यहाँ पे होने वाली है। देखिए, जितनी भी कंपनी है ना, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारी यूएस की कंपनियां हैं जो यूएस में यहाँ पे लिस्टेड है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और सबसे लिक्विड मार्केट इसको हम बोल सकते हैं, जो SEC के अंडर में यहाँ पे रेगुलेट होती है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट से भी रेगुलेट करता है ना, वैसे यूएस मार्केट में SEC इन सभी को रेगुलेट करता है। अब आप यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे IND मनी, वेस्टेड या ग्रो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिसमें आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में बैठे बैठे इन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन किस में करना बेटर है उसी के ऊपर ही आज की वीडियो है। वहीं सेम चीज हम इंडियन मार्केट की देखें तो फास्ट ग्रोइंग यहाँ पे इकोनॉमी हमारी है, हम तीसरे चौथे नंबर पे इकोनॉमी में आ चुके हैं, हमने चाइना को भी यहाँ पे पीछे कर दिया है। और हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, बहुत सारी एप्लीकेशन है और हमारी जितनी भी कंपनी है वो यहाँ पे सेबी के थ्रू रेगुलेटेड होती है। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब थोड़ी सी बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, ग्रोथ पोटेंशियल इन 2025। पहले यूएस मार्केट की देखते हैं, फिर इंडियन मार्केट की देखते हैं। देखिए, यूएस मार्केट स्टेबल है लेकिन सैचुरेटेड है लार्ज कंपनीज में। यहाँ पे वहां पे भी सेम चीज है, ईवी, एआई, ग्रीन एनर्जीज के जितने भी स्टॉक्स है, जितनी भी कंपनी है, वो एकदम बूम पे है। लेकिन एक चीज है, वहां पे रिसेशन का डर है, इंटरेस्ट रेट की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वहां पे बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है कि कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार कौन सा स्टेटमेंट दे दे, मार्केट एकदम से क्रैश हो जाती है। वहीं इंडियन स्टॉक की बात करें तो रैपिड ग्रोथ है, इकोनॉमी काफी अच्छी चल रही है, जीडीपी भी काफी अच्छी ग्रोथ पे है, गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे इंफ्रा को, डिजिटल इंडिया को, स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टर अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इंडियन मार्केट में। अब देखिए, छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊं इंडिया और यूएस मार्केट में। इंडिया हाई ग्रोथ और डेवलपिंग मार्केट है, वही यूएस यहाँ पे स्टेबल और मैच्योर मार्केट है। अब थोड़ी सी तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, रिस्क और वॉलेटिलिटी के ऊपर। पहले बात करते हैं यूएस मार्केट में। डॉलर के बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसमें आपका बजट यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, रेसेशंस की साइकिल वहाँ पे आते रहती है। तीसरी चीज, रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स वहाँ पे होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल टेक कंपनी जैसे मेटा हो गई या गूगल हो गया। वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट की रिस्क को देखें तो पॉलिटिकल रिस्क है, कोई भी पॉलिसी नहीं लगा दी, कोई भी इलेक्शन के बाद में कुछ बदलाव हो गया, इन्फ्लेशन की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा इंडिया में देखी गई है। और यूएस मार्केट के कंपेयर में इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सी यहाँ पे कम है। लेकिन एक चीज देखिए, जहाँ पे रिस्क ज्यादा होगी वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा, और इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रोइंग स्टेज में है तो रिस्क ज्यादा है तो आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सकता है। अब चौथे पॉइंट में हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले यूएस मार्केट फिर इंडियन मार्केट। यूएस मार्केट में S&P 500 जो है ना, उसने यहाँ पे पिछले 30 साल में एनुअली 10% का रिटर्न दिया है। लेकिन जो टेक की कैटेगरी है नैस्डैक, उसने यहाँ पे थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में। वहीं पे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 ने 12 से 14% का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो आउट परफॉर्म किया है, यहाँ पे 30% का भी रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। अगर आपने 2013 में 10,000 रुपए S&P 500 में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो अप्रोक्स लगभग यहाँ पे 25,000 रुपए होते। और वहीं निफ्टी 50 में अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 35,000 से ज्यादा हो जाते। पांचवें पॉइंट में करेंसी फैक्टर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में अगर डॉलर की प्राइस बढ़ेगी और आपने वहां पे इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा और आपका रिटर्न भी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वही चीज सेम अगर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया पैसा और अगर रुपीज यहाँ पे बढ़ता है तो आपका रिटर्न इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आपको यहाँ पे 70% पैसा अपना इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए और 30% पैसा यूएस मार्केट में लगाना चाहिए। अब आप कैसे लगा सकते हो, 2-3 ETFs में आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर कोई कंपनी का शेयर खरीदने से अच्छा आप ETFs ले लीजिए, उसमें सारी कंपनीज यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, अच्छी अच्छी कंपनियां। जैसे यूएस के लिए आप S&P 500 का ETF ले सकते हो, दूसरा नैस्डैक 100 ETF आप ले सकते हो यूएस मार्केट के लिए। और इंडियन मार्केट के लिए आप निफ्टी 20 को ले सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 को ले सकते हो और मिड कैप 150 ETFs को ले सकते हो। ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी पर्सनल रिसर्च करके जरूर इनमें इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन यूएस मार्केट के लिए और इंडियन मार्केट के लिए मैंने आपको ETFs बता दिए, जिसमें आप अपना 70% इंडियन मार्केट में रखिए, 30% यूएस मार्केट में रखिए। अब देखिए, मिक्स इन्वेस्टमेंट करने से आपका फायदा क्या है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। दोनों मार्केट में से एक मार्केट क्रैश भी होती है तो दूसरी मार्केट से आपका प्रॉफिट यहाँ पे बनता हुआ रहेगा। और देखिए, मार्केट कभी भी लाइफ टाइम क्रैश में नहीं रहती है, क्रैश होती है वापस ऊपर जाती है, तो उतनी डरने वाली बात कोई भी नहीं है, दोनों मार्केट सेफ है। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन बचता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।